एग्जाम प्लस के लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे प्राचीन भारत में जो वंश हुए और उस वंश के जो शासक हुए, इसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि मगध राज्य जो था, अभी वर्तमान में पटना गया का क्षेत्र पड़ता है। यह मगध राज्य जो था, यह सबसे प्राचीन वंश इसमें जो हुए, इसके संस्थापक जो थे वो विद्रथ थे। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के शासक कौन हुए, तो विद्रथ, हमारा जवाब क्या होगा? विद्रथ। अब इसमें कौन कौन से वंश हुए वो हम क्रमवार बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, इसकी स्थापना 545 ईसा पूर्व में हुई और जो चल करके 412 ईसा पूर्व तक चली। इसके संस्थापक जो हुए वो बिंबिसार हुए। हर्यक वंश की स्थापना अगर पूछा जाए कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना बिंबिसार ने की। किसने? बिंबिसार ने की। बिंबिसार का पुत्र कौन होगा? तो अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन होगा? अजातशत्रु, जो 492 ईस्वी पूर्व में यहाँ का शासक बनेगा और 460 ईसा पूर्व तक जो है सो शासन करेगा। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और इसीलिए जो है सो इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है और सिंहासन प्राप्त किया। अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि बिंबिसार की हत्या करके किसने जो है सो मगध की गद्दी पर बैठा, तो वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह जो है सो अजातशत्रु कौन था? तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म अपना लिए हुआ था। उसी की राजधानी में प्रथम बौद्ध सभा, हम लोगों ने बौद्ध धर्म जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको हम पढ़ाए थे कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो वह हुई थी राजगृह में। उस समय जो है सो वहाँ किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। तो इसकी राजधानी में प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में हुई। अब अजातशत्रु का पुत्र उदयन होगा। उदयन हर्यक वंश का महान शासक होता है। अगर पूछ दे कि हर्यक वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ, तो उदयन हुआ। इसने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है बार बार कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो यह उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन। उदयन किस वंश से आता है? तो यह हर्यक वंश से आता है। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होगा, वो अंतिम शासक कौन होगा? तो नागदशक होगा। यानी कि हर्यक वंश में सबसे प्रथम जो है सो कौन होंगे? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार करेंगे। उनका पुत्र अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु जो है सो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा। फिर उसका पुत्र जो है सो उदयन होगा। उदयन भी जो है सो अपने पिता की हत्या करके और जो है सो गद्दी पर बैठेगा। फिर अंतिम शासक जो होगा वो नागदशक होगा। अब चलिए हम लोग शिशुनाग वंश की स्थापना करेंगे। तो शिशुनाग वंश की स्थापना जो है सो शिशुनाग ने हर्यक वंश के सेनापति था। यह हर्यक वंश का सेनापति था शिशुनाग, और इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी कि इन्होंने नागदशक की हत्या करके और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस वंश के शासक और इसी वंश का जो शासक होगा वो होगा कालाशोक, जो के शासन काल में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन होगा, जो कि वैशाली में। और यहाँ से एक लाइन छूटा हुआ है कि वैशाली राजधानी कौन ले जाता है? पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी कौन ले जाता है? तो यह ले जाता है कालाशोक। और इस राजधानी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति होगी। हमने पढ़ाया था बौद्ध महासभा, जब पढ़ा रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में,
तो उसमें हमने पढ़ाया था कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ होती है, तो दूसरी बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में होती है। और किसके शासन काल में, तो कालाशोक के शासन काल में। कहाँ पे, तो वैशाली में। अब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो होगा वो नंदीवर्धन होगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होगा, नंदीवर्धन होगा। अब चलिए, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना होगी। नंद वंश की स्थापना किसने की, तो इस वंश का संस्थापक जो है सो महापदानंद होंगे। कौन थे, महापदानंद थे। तथा इस वंश का अंतिम जो शासक होगा वो घनानंद होगा। कौन होगा, घनानंद। वही घनानंद जिसकी हत्या जो है सो किसने, चाणक्य ने किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया था। जब हम मौर्य शासन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि जो है सो घनानंद की कैसे हत्या होती है। इसी के शासन काल में, जब घनानंद का शासन काल हो, महापदानंद का शासन काल होता है, में सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला जो यूनानी था वो कौन था, सिकंदर था। पंजाब के राजा उस समय हुआ करते थे पोरस थे, को सिकंदर ने हाइड्रोस्पीसीड के युद्ध, विदस्ता के युद्ध में झेलम के तट पर जो है सो हराया था। लेकिन पोरस ही एक ऐसे शासक हुए, भारतीय शासक, जिन्होंने जो है सो सिकंदर का जो है सो विरोध किया। इसलिए जो है सो कहा जाता है कि पोरस जो है सो हार करके भी यहाँ जीत गया। सिकंदर का आक्रमण भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम कौन थे, ईरानी थे, जिसका शासक जो था हकमनी वंश का दारथ बाहु था, डरियस था। ईरानी आक्रमण के बाद भारत में यूनानी आक्रमणकारी कौन हुए, तो वही सिकंदर हुए, का सामना करना पड़ा। सिकंदर कौन था, तो सिकंदर मेसिडोन के छत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पूछ देगा कि जो सिकंदर किनके पुत्र थे, तो ये छत्र फिलिप द्वितीय के पुत्र थे। अब सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि सिकंदर के गुरु कौन हुए, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु हुए। सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सिकंदर का सेनापति थल सेनापति सेलुकस निकेटर था। वहीं जो है जल सेनापति जो है निर्याकस था। सिकंदर भारत से कब लौटा, तो यह 325 ईसा पूर्व में लौटा। और सिकंदर की मृत्यु यहाँ से लौटते वक्त जो है सो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो आज के क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने जो है सो आज के क्लास में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा है। अगली कक्षा में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, किस तरीके से हुई और इसके महान शासक कौन हुए, इसके बारे में अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे।